हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 39 के बारे में। जैसे 20 के 20 एमसीक्यूज एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये चीज़ हमें प्रिंट करनी है और इसमें ढूंढो कि भाई सी का इंडेक्स क्या है। फाइंड हमें क्या करता है, रिटर्न करता है सी का पर्टिकुलर इंडेक्स, और हमें अगर सी मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो हमें रिटर्न करेगा -1। तो यहाँ पे देखो सी कहाँ पे मिला, ये हमें पहले ही मिल गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमसे कह रहा है आरई में सब एन करना है। देखो सबसे पहली बात कि जब भी आरई यूज़ करोगे इंपोर्ट आरई होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे अगर एरर का ऑप्शन होता तो मैं सीधा उसी पे क्लिक करता, क्योंकि इंपोर्ट आरई यहाँ पे नहीं है। चलो मान लो कि अगर है तो आरई डॉट सब एन क्या करता है, ये क्या कह रहा है कि ए को सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में 4 बार। इसका मतलब ए को एक्स में बदल दो 4 बार, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये कुछ ऐसा आ जाएगा आंसर। तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, सब इन हमें क्या रिटर्न करता है कि जो हमारा रिजल्ट आया, कॉमा कितनी बार हमने उसको चेंज करा, तो हमारा रिजल्ट ये आया और कॉमा हमने इसको कितने जगह 4 बार करा, तो ये 2 वैल्यूज आ रही हैं एक ही साथ, तो ये एज अ टपल के फॉर्म में आएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई इंपोर्ट करा टाइम, यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू है हमारे टाइम की। हमसे कह रहा है टाइम डॉट ए एस सी टाइम। तो जब भी हम यहाँ पे टाइम डॉट ए सी टाइम पास करते हैं तो हमेशा याद रखो इसमें अप्रॉक्स आपके 3 3 6 7 8 9 9, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 9 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। तो आपको कहाँ गया 9, कहाँ गया मेरा, अरे अच्छा मैं समझ गया, मैंने यहाँ पे 9 लिखा ना तो वो ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे नमलॉक ऑफ था, मैंने लिख दिया 9 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। बट यहाँ पे पास कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो होता क्या, 2010 साल है, 9वां महीना है, 20वां दिन है। ठीक है, 8:15 12 सेकेंड। ठीक है, छठा दिन, मतलब ऐसे ही चलता है। तो अभी और आगे टाइम स्टैम्प भी होता है, 0000 पास करना होता है, तो नहीं पास करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो टाइम डॉट एस सी टाइम जब भी हम करेंगे, एस सी टाइम को चाहिए 9 आर्ग्यूमेंट, वो उसको मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये तो पहले से ही सॉल्व है। यहाँ पे हमसे बोल भी रहा है देखो कि टपल 9 एलिमेंट का इनपुट होगा और रिटर्न करेगा 24 कैरेक्टर की स्ट्रिंग। तो 24 कैरेक्टर की स्ट्रिंग मतलब इसी तरह से हमें कुछ आंसर दे देगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं भाई इसका आंसर बताओ। इंपोर्ट करा टाइम, मेरे पास यहाँ पे टपल है और यहाँ पे एससी टाइम यूज कर, याद रखो एससी टाइम मतलब 9 आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर्ग्यूमेंट है इसमें। ये क्या है, ईयर मंथ, ये हो गई डेट, ये हो गया समय, ये हो गया कितने मिनट थे, ये हो गया कितने उसके सेकंड थे। 6 मतलब हमारा आ जाएगा कौन सा दिन था, और यहाँ पे 00 टाइम स्टैम्प है हमारा, मतलब 0000 नहीं, कोलन के बाद लगे रहते हैं, वही सब है। तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले याद रखो इसमें हमारा सबसे पहले प्रिंट होता है 6 पे क्या आ रहा है, संडे आ रहा है, तो हमारा आ गया पहले संडे, पहले हमारा संडे आ गया। फिर मुझसे कह रहे हैं 9वें महीने पे क्या आएगा, मैंने कहा सितंबर का महीना होता है। इसके बाद 2000 सॉरी यहाँ पे डेट कितनी है 20 है, मैंने कह दिया 20 है। समय कितना है 8:45-12। देखो इसको अगर समझना है तो आप कह दोगे ये तो तुम ऐसे ही बता दे रहे हो कि 6 जो है पहले आ गया फिर 9, इसको याद करने का सीक्वेंस क्या है, तो मैं कह देता हूँ कि जब भी एएससी टाइम हम लिखते हैं तो इसमें एक चीज कॉमन है कि जो ईयर होता है वो आखिर में आता है। 2010 किसमें आखिर में, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो ये वाला हमें मिल रहा है इन दोनों में, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए और डी तो पहले ही गलत हो गए। अब आओ मैं कहता हूँ अब इसके बाद हमारे ईयर के जस्ट पहले हमारा टाइम स्टैम्प होगा, तो हमने बोला 8:45-12, 8:45-12 में यहाँ मिल गया, बट यहाँ संडे मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है समय के बाद हमारा ईयर आता है, ये याद रखना पड़ेगा मगर आपको कि ऐसी टाइम में क्या होता है, समय सबसे समय के बाद हमारा ईयर आता है और ईयर सबसे लास्ट में होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि इसमें इंपोर्ट कराएं टाइम को फॉर आई इन रेंज 0 से 5, मतलब आई की वैल्यू चलेगी, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आई की वैल्यू चलेगी 0 to 5, मतलब 4 तक, 0 1 2 3 ऐसे 3 4 ऐसे चलेगा। प्रिंट करेंगे आई, मतलब हर बार हमारी आई की वैल्यूज प्रिंट होंगी। और टाइम डॉट स्लीप 2, देखो टाइम डॉट स्लीप का काम क्या होता है कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम रोक देता है कुछ सेकंड के लिए। तो जितने सेकंड हमने यहाँ पास करे, जैसे 2 डाला है तो ये पहले हमारा क्या होगा, इधर आएगा, इंपोर्ट होगा टाइम, फिर आई की वैल्यू सेट हो गई 0, प्रिंट करेगा आई, तो मेरा क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रिंट हो गया मेरा 0। इस लाइन का है, अब इस लाइन को देखने का टाइम, जो टाइम मॉड्यूल का यूज करके सो जाओ 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए हमारा बिल्कुल इंटरप्रेटर शांत हो गया, कुछ नहीं हो रहा है।
2 सेकंड हुए, इसका दोबारा ये लूप है, आई की वैल्यू हो गई 1, प्रिंट हो गया 1, तो हमारा प्रिंट हो गया 1। अब इसके बाद यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं, दोबारा 2 सेकंड लेस हो जाओ, मतलब हर बार हमारी वैल्यू प्रिंट होगी और 2-2 सेकंड के गैप में। हमसे कह रहे हैं 2 सेकंड के इंटरवल में 1 2 3 4 5 जो है ये प्रिंट होंगे, 1 2 3 4 5 को प्रिंट होंगे, जब हमारा 0 से चालू हो 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 सेकंड नंबर 0 से लेकर 4 तक प्रिंट होंगे, तो वैसे बात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा हेलो स्लैश एग्जाम्पल स्लैश टेस्ट डॉट टीएक्सटी। देखो जब भी हमें ऐसी कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करना होता है तो एक चीज़ याद रखनी है, अगर हमने यहाँ पे स्लैश लगा दिया तो स्लैश क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी पाइथन प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट में, जो कि आई बटन पे आपको दिख भी रही है। तो यहाँ पे जो स्लैश होता है, जब भी हमें स्लैश यूज़ करना होता है स्ट्रिंग करना है, तो हमेशा हम 2 स्लैश यूज़ करते हैं। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो हमेशा जब भी स्ट्रिंग के अंदर कुछ प्रिंट करना हो और स्लैश चाहिए हो, तो इस स्लैश के चक्कर में आपको एक और पहले स्लैश लगाना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि भाई ये जो है हमारा एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर नहीं है। तो हमारा इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, हमसे कह रहा है कि भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अगर हमें सिर्फ ईयर चाहिए इससे, तो हमारे पास हमें एक ओवरव्यू दे रहा है कि स्टक टाइम में टीएम ईयर 2017 है, मंथ 6 है, मंथ डे या 25th दिन है, आवर 18 है, मिनट 26, ऐसे वैल्यूज दी गई है। कह रहा है इम्पोर्ट टाइम टाइम डॉट लोकल टाइम, तो ये उस समय जो लोकल टाइम था उसके बारे में ब्यौरा दिया गया, 2017 का समय है और यहाँ पे ये फलाना फलाना चीज़ें दी गई, और कौन सा ईयर डे 176वां ईयर डे, वीक डे 6 है, ऐसा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है प्रिंट करो टी। अब एक चीज़ याद रखो, हमसे कह रहा है प्रिंट करो टी, और मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ ईयर चाहिए। तो हमें ईयर चाहिए, तो ईयर हमें तो यही मिल जाएगा ना सिंपली। तो हमें ये कौन से इंडेक्स में मिल गया, हमें 0 इंडेक्स में मिल गया, तो मतलब टी का 0 इंडेक्स हमें जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करके दे दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2017, और वही हमें चाहिए भी। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हमसे कह रहे हैं भाई हाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग हेलो प्लस 1 2 3। यहाँ पे आ जाएगी आपकी एरर, क्योंकि हेलो है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, मान लो ये सॉल्व भी हो गया, 3 2 5 6, ये हो गया 6, तो हेलो प्लस 6, ये क्या हेलो प्लस, अगर ये कोड्स में 6 होता तो आ जाता हेलो 6, मगर यहाँ तो आ जाएगी एरर, तो यहाँ आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी एरर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कह रहा है ट्रू या फॉल्स बताना एस इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग देखो एग्जैक्टली मैं तो अभी आपको करेक्टली नहीं बता सकता कि इस समय कितने मिली सेकेंड टाइम चल रहा है, बट मैंने कह दिया इमेजिन करते हैं कि ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और इस समय पे 2 मिली सेकेंड हो रहे थे, फिर उसके बाद ये लाइन चली, इस समय पे फिर 3 मिली सेकेंड हो रहे थे, तो इस ये पहली वाली लाइन पे कितने मिली सेकेंड हुए, 2 मिली सेकेंड पे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। कह दो कि 12:02 पे 12:02 और फिर कुछ ऐसे मिली सेकेंड ऐसे चल के वहाँ एग्जीक्यूट हुई, और ये मुझसे कह रहा है कि ये वाली जो है 3 पे हुई, 3 मिली सेकेंड पे 03 पे। तो हमसे कह रहा है क्या एस की वैल्यू टी की इक्वल होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा पहले एग्जीक्यूट हुआ है, इसका टाइम जो है कुछ मिली सेकेंड में पहले होगा, टी वाली लाइन बाद में एग्जीक्यूट हुई है, इसका कुछ मिली सेकेंड बाद में ही एग्जीक्यूट हुई होगी, तो ऑब्वियस टाइम में डिफरेंस होगा। और टाइम डॉट टाइम फंक्शन क्या कहता है, हमें टाइम देता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट हुए, तो इनका क्या टाइम कभी इक्वल होगा क्या, कभी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। टाइम पे मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन पे देख लेना, मतलब उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे टाइम डॉट टाइम का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग पता कर सकें इजीली कि हम लोग के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, हम लोग का प्रोग्राम कितने सेकंड्स में एग्जीक्यूट हो जाता है, ये पता करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कह रहा है कि भाई इसमें बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, हमने ये लाइन लिखी हुई है, और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको ये समझनी है कि ये मुझसे कह रहा है आर ई डॉट स्प्लिट, तो इसको समझने के लिए आर ई आना चाहिए, आर ई के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो मैंने बना रखा है, वीडियो पे दिख रहा होगा, उसको देख लेना। स्प्लिट क्या कहता है, तोड़ता है। ये कह रहा है ए दिख जाए और ए के बगल में टी दिख जाए तो तोड़ दो स्ट्रिंग को, नहीं दिख रहा, दिखा ना, एम टूट के गिरा मेरा बाहर, ए टूट के मेरा गिरा बाहर, क्यों गिरा बाहर, क्योंकि मैंने बोला ए दिख जाए या टी दिख जाए या ए के बगल में टी दिख जाए तो तोड़ के फेंक दो बाहर। तो यहाँ पर टी दिखा, टी भी इसमें आ गया, तो टी से भी टूट गया, तो टी टूट के अलग गिरा। अब टी के चक्कर में ये पूरी स्ट्रिंग भी टूट के अलग गिरी होगी। अब आगे चेक कर लो क्या यहाँ कहीं ए और टी तो नहीं है, एच में नहीं है, एस में नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब ये हमारा इसका मतलब क्या होता है, ए टी अगल बगल अगर हमें पैटर्न दिख गया तो वहां से तोड़ दो, और अगर ए टी अगर हमें और आगे कहीं मान लो यहाँ पे यहाँ लिखा होता ए टी, तो यहाँ से भी टूट जाता, तो हमारा क्या आ जाता, एम अलग आता, ए अलग आता, टी अलग आता,
एच एस से लेके यहाँ तक अलग आता, फिर ए अलग आता, टी अलग आता, फिर ये वैल्यू अलग आती, ऐसे आता हमारा। तो इसका मतलब होता है कंसेक्यूटिव ए टी कहीं दिख रहा है तो उसे तोड़ दो, तो हमें यहाँ ए दिखा तो ए टी को बिखेर दिया। अब इससे आगे कहीं पे ए और टी है ही नहीं, देखो इसके बाद ए और टी है नहीं, मतलब लॉजिकली अगल बगल नहीं है। ये पैटर्न मुझसे क्या कह रहा है कि अगल बगल होना ही चाहिए, तो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ स्प्लिट क्या करता है, जो उसको पैटर्न दिखेगा, पैटर्न दिख गया तो वहाँ से तोड़ देगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहा है इसका आंसर बताओ। कह रहा है क्या इन दोनों का पाइथन कोड का आंसर सेम आएगा? तो मैं यहाँ पे आर ई डॉट स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए हो और फिर टी हो, अगर ऐसा कुछ हो तो तोड़ दो इसमें। तो लॉजिकली देखो इसमें ए और टी कहीं है क्या? ए और टी इसमें नहीं है अगल बगल, तो आर डी डॉट स्प्लिट में कुछ टूटेगा ही नहीं, हमारा नाइट स्काई सीधा सीधा उठ के आ जाएगा। ये मुझसे क्या कह रहा है, इसमें स्प्लिट करो एस प्लस को। एस प्लस मतलब क्या, एस के बाद कोई भी कैरेक्टर या तो अगर 1 टाइम है या 2 टाइम है या 3 टाइम है, जितने भी टाइम है उसको वहां से तोड़ दो। तो एस के बाद ये कैरेक्टर आ रहा है, मतलब ये चीज़ टूट जाएगी। तो लॉजिकली पहले वाले का आंसर में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाता हूँ। इंपोर्ट करा हमने आरी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट आरी करना जरूरी। देखो हमारा नाइट स्काई में कोई भी ए और टी अगल बगल है नहीं, तो पूरा पूरा ऐसे ही उठ के आ गया। और दूसरा क्या है, एस प्लस। एस प्लस मतलब एस के वाई, स्काई पैटर्न मैच कर रहा है तो स्काई से टूटेगा। देखो यहाँ पे एस से टूटा तो के वाई आ गया, द नाइट आ गया, के वाई आ गया। ठीक है, तो मुझसे कह रहे हैं इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। इसको समझने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा आप लोग को, कोई कोई इसका दूसरा चारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हमसे कह रहा है आर ई डॉट कंपाइल फलाना वैल्यू। देखो कंपाइल का हम लोग यूज़ कब करते हैं कि जब हमें अलग से पैटर्न देना नहीं पड़ेगा। असल में होता क्या, फाइंड आउट का जब भी यूज़ करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं अपना पैटर्न कॉमा, फिर हम अपनी स्ट्रिंग देते हैं, इस तरह से देते हैं इसको चलाने के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की है कि पैटर्न अगर हमें नहीं देना है तो पहले हमें पैटर्न को पहले से हम उसको बता दें कि आ रही तो ये पैटर्न रख लो। तो यही होता है हमारा कंपाइल फंक्शन, क्या कहता है, आरी से कहता है आरी तुम पहले ही कंपाइल करके रख दो, हमें ये हमें पैटर्न चाहिए। तो अगर हमें ये लाइन को हटाना है तो सिंपली हम इसको यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकते हैं, सिंपल। तो ये लाइन हटा भी दोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बस यहाँ पे आरी डॉट फाइंड आउट लिखना पड़ेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब ढूंढो, अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि ये पैटर्न दिखे, बट यहाँ पे प्लस साइन लगा है। प्लस साइन का मतलब क्या है कि अगर इस रेंज में वैल्यूज आ रही हैं, या तो एक बार आए, या तो 2 बार आए, या तो 3 बार आए, अगर आती जा रही है उन सबको लेते जाओ। तो यहाँ पे देखो कि आई आया, ये इस रेंज में आ रहा है तो इसको पकड़ लिया मैंने। फिर टी आया, इसको भी मैंने पकड़ लिया, इस रेंज में है। अब ये स्पेस आया, क्या स्पेस इस रेंज में है? नहीं है, स्पेस का कुछ और ही होता है। तो यहाँ से टूट गया और इट मेरा उठ के यहाँ गिर गया। फिर डब्लू इस रेंज में है, आई है, एल है, एल है, तो इस फिर इस द्वारा स्पेस है, क्या ये इस रेंज में है? नहीं है, तो विल उठ के अलग टूट के गिर गया। ऐसे रेन अलग गिर गया और टुडे अलग गिर गया, सिंपल। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके लिए भी फाइंड ऑल का आपको यूज आना चाहिए, रेगुलर क्वेश्चन का हमारा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। टपल में 1,2 पड़ा हुआ है, 2 इंटू टी कह रहा है। जब भी टपल ने हमारी कुछ वैल्यू पड़ी हो, हम उसका 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो होता क्या है कि वो उतने टाइम रिपीट हो जाता है। तो अगर मैंने कहा कि 2,1 है टपल ने वैल्यू, फिर मैंने कहा टी इंटू 2 कर दो, इसका मतलब 2,1 रिपीट हो गया। तो वही मेरा आंसर आ गया। और यहाँ पे 1,2 है तो 1,2 रिपीट हो जाएगा टपल के अंदर। ऑप्शन में ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है फंक्शंस में आरी डॉट सर्च डॉट स्टार्ट ग्रुप जो है और आरी डॉट सर्च डॉट एंड ग्रुप, अगर हम आर्ग्यूमेंट ग्रुप को स्पेसिफाई ना करें तो हमें क्या रिजल्ट करता है। देखो जो हमारा सर्च जो है वो स्टार्टिंग हमेशा हमेशा 0 से करता है और एंड भी हमारा 0 से करता है, ये सबको पता है। जब भी हम रेगुलर इक्वेशन पढ़ते हैं तो सर्च क्या करता है, शुरुआत से लेके अंत तक सारे पैटर्न देखता है, कहीं भी हमें वो पैटर्न मिल जाए पूरी स्ट्रिंग में। तो लॉजिकली डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी सर्च की, 0 ही होगी। तो वही मुझे यहाँ पे लिखना है। तो वही मुझे पूछ रहे सर्च का स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू क्या होता है डिफॉल्ट में, वो मैंने कह दिया 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आने कह रहा है भाई इसका आंसर बताओ। इंपोर्ट करा आरी डॉट कंपाइल, यहाँ पे ये पैटर्न हमें कंपाइल करना, मतलब ये पैटर्न हमें ढूंढना है। लॉजिकली अगर मैं बोलूँ कि इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ, इसको ऐसे समझते हैं। मैंने कहा ये पैटर्न रखना है, उस पैटर्न को मैंने कह दिया। अब कह रहा है इस पैटर्न में ढूंढो इस सेंटेंस में ये पैटर्न कहाँ पे है। तो कह रहा है कि कहीं भी कोई डिजिट मिल जाए, अगर वो एक टाइम है या मल्टीपल टाइम है, तो उसको उठा लो और उसको एक लिस्ट में रख दो। ये एक टाइम है और इस रेंज में आ रहा है, ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब 7 उठ के एक लिस्ट में आ गया, 7 उठ के एक लिस्ट में आ गया। मतलब ये मुझसे कह रहा है ये आ रहा है क्या, इस रेंज में नहीं है, ये भी इस रेंज में नहीं है, 3 आ गया इस रेंज में, तो 3 उठ के अलग गिर गया। तो 7 और 3 मेरा आंसर क्या आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ए में 2 3 1 5 पढ़ा है 8 और शॉर्ट। टपल में हम लोग कभी शॉर्ट नहीं लगा सकते हैं, टपल में शॉर्ट नाम का कुछ होता ही नहीं है। तो एरर टपल हैज नो एट्रीब्यूट शॉर्ट।
क्वेश्चन नंबर 17 पे आते कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन एक हमें डिक्शनरी रिटर्न करता है जिसमें हम लोग का ग्रुप नेम होता है जितने भी ग्रुप नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए ग्रुप इंडेक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे रेगुलेशन वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ग्रुप इंडेक्स का काम क्या होता है, सिंपली कंपाइल में क्या होता है ना कि आप क्या कर रहे हो, कंपाइल करते ही इसलिए क्योंकि पैटर्न को आपको यहाँ पे मैच करना हो रहा है। तो ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है डिक्शनरी जितने भी पैटर्न हमें मैप होते जा रहे हैं। मान लो कि मेरे पास सेंटेंस है हाई देयर हाई, अब मुझे हाई सर्च करना है तो हाई 2 बार मिल रहा है ना, पहले यहाँ मिल गया और हाई उसके बाद यहाँ मिल गया, 2 जगह मिल रहा है। अब हमें इंडेक्सिंग चाहिए ग्रुप में, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सीधी बात मुझसे कह रहा है जो ग्रुप के नेम है उनको ग्रुप के नंबर से मैप कर दो। उसके लिए क्या हम लोग ग्रुप इंडेक्स यूज़ कर देंगे। मतलब इंडेक्स नंबर हम बता देंगे यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है। इसके लिए फाइंड आइटर नाम का भी हमारा क्या होता है, एक फाइंड आइटर, आई थिंक यहाँ पे ई गलत लग गया। फाइंड आइटर क्या कहते हैं, ये भी आपको मल्टीपल इंडेक्स बताता है किस किस इंडेक्स पे एक सेंटेंस में आपका पैटर्न मैच कर गया। ठीक है, मुझसे कह रहा है कि भाई कौन सा ऐसा फंक्शन है जो रिमूव करता है पहला एलिमेंट सेट से और लास्ट एलिमेंट लिस्ट से। तो एक ही फंक्शन ऐसा जो सेट और लिस्ट में कॉमन है, वो है पॉप। तो पॉप क्या करता है कि सेट में पहला एलिमेंट हटाता है और लिस्ट में आखिरी एलिमेंट हटाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एस में हमारा सेट पड़ा है 1 2 3, इसका मतलब ये हमारा कुछ इस प्रकार हो गया, ये हो गया 1 2 3। कह रहे हैं एस डॉट यूनियन 4 5, इसमें यूनियन का तो 4 5 पड़ा, अगर हमने यहाँ पे एस इज इक्वल टू एस डॉट यूनियन लिखा है तो इस एस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मैंने सेट वाले वीडियो बता रखा है, अगर ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लो। हमसे कह रहे हैं प्रिंट करो एस, तो एस में 1 2 3 है, 1 2 3 हमारा प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन 20 पे आते कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम मान लो हमें नहीं पता है कि आंसर क्या है, तो देखो आर डॉट मैच दो है, ये हमसे वैल्यू लेता है, क्या पैटर्न लेगा और सेंटेंस मांगेगा। आर डॉट फाइंड ऑल भी हमसे पैटर्न लेता है और सेंटेंस मांगता है। आर डॉट कंपाइल जो है हमसे सिर्फ क्या मांगता है, एक पैटर्न मांगता है। कौन सा पैटर्न, तो ऑब्वियस बात हमारा एक ही बचा आर डॉट पर्च। तो इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप जो है गूगल पे पहले सर्च करें, फिर इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आर डॉट पर्च का हम लोग कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसके सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसका यूज़ आपको जो है कमेंट सेक्शन में बाद में बता दूंगा, बट इसके लिए आपको मुझसे पूछना पड़ेगा क्योंकि कमेंट्स जो है बहुत ही कम आते हैं। अगर मैं OIT के लिए अगर यहाँ पे देखूँगा, OIT के बारे में बात कर रहा हूँ, MCQs के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई होप कि अभी आपको पूरा प्लेसमेंट है MCQs पाइथन का पार्ट 39 जो है आराम से समझ में आ गया होगा।